नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कविता के कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। बच्चों, आपको पता है कि हर किसी के जीवन में कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि हमारे भारत के जो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी वजह से हमें आज़ादी प्राप्त हुई, हम उनके बारे में जान सके। कवि ने यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की मनोदशा का वर्णन किया है। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहला हमारा पद्यांश दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो बच्चों, सबसे पहले जो यहाँ पर कठिन शब्द है, मैं आपको उनके अर्थ बता रही हूँ। हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है पहचान। दीवानों, कवि ने यहाँ पर दीवानों शब्द वीर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रयोग किया है। आलम, आलम का अर्थ होता है माहौल, और मस्ती का अर्थ होता है खुशी, और धूल का अर्थ होता है रेत। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, वो भी स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से, कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। कि इस देश की महानता के सामने हम दीवानों की कोई भी पहचान नहीं है, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है, ना ही हमारा कोई निश्चित ठिकाना है। अगर हम आज यहाँ हैं तो कल न जाने कहाँ होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम दीवाने जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मस्ती का वातावरण लेकर जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ खुशियों की धूल उड़ाते हुए चलते हैं। अर्थात कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहा है कि जो वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास का अर्थ होता है खुशी। आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब ये वीर स्वतंत्रता सेनानी अपने घर पर आते हैं तो वहाँ खुशियों का वातावरण छा जाता है। आंसू बनकर बह चले अभी, और जब यही वीर स्वतंत्रता सेनानी कुछ समय के पश्चात अपने घर परिवार से विदा लेते हैं तो उनके परिवार के सदस्यों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोग पूछते ही रह जाते हैं उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों से कि तुम कैसे आए थे और कहाँ जा रहे हो, किंतु उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं तीसरे पद्यांश की ओर। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। इन पंक्तियों में वीर स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कि आप हमसे यह मत पूछिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हमारा काम तो केवल बस अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहना है, इसीलिए हम चलते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। बच्चों, यहाँ पर जग शब्द का अर्थ है संसार। तो जो वीर स्वतंत्रता सेनानी है वो क्या कहते हैं कि हम इस संसार से कुछ आदतें, कुछ गुण, स्वभाव और सुख दुख लेकर जा रहे हैं, और इस संसार को अपनी अच्छी आदतें देकर अपने मार्ग पर चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम तो केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं चौथे पद्यांश की ओर। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर, छक्कर का अर्थ होता है जी भरकर। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से
पिए चले। अब इन पंक्तियों में कवि क्या बताना चाहते हैं कि देश पर मिटने वाले ये दीवाने जब लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपने मन के भाव दूसरों से कहते हैं और कुछ दूसरों की बातें सुनते हैं। वे अपनी और दूसरों की बातें कह सुनकर कुछ हंस लेते हैं और फिर कुछ रो लेते हैं। वे जी भरकर जीवन के सुख दुख के अनुभवों को एक साथ सहते हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे उनके जीवन में सुख आए चाहे उनके जीवन में दुख आए, वो दोनों ही भावों को एक समान सहते हैं। लेकिन सुख या दुख सभी को वो समान भाव से देखते भी हैं। वे सुख दुख को समान भाव से देखते हुए समान भाव से सहन करने का भी संदेश देते हैं। बच्चों, इस पद्यांश में हमें यह संदेश दिया गया है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न आ जाए, चाहे हमारे सामने सुख हो या चाहे दुख हो, हमें उन दोनों ही स्थितियों को समान रूप से समान भाव से सहन करना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे 5वें पद्यांश की ओर। हम भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। बच्चों, यहाँ पर जो भीख मंगे शब्द प्रयोग किया गया है वो संसार के लिए प्रयोग किया गया है। और स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्र। हम एक निशानी सी उर पर, उर का अर्थ होता है हृदय, ले असफलता का भार चले। कवि का कथन है कि यह दुनिया केवल मांगना ही जानती है, इसलिए इसकी दशा भीख मंगों जैसी है। भीख मंगे का अर्थ होता है बेटा भिखारियों जैसी। यह केवल लेना ही जानती है, देना नहीं। ये मौज मस्ती वाले दीवाने इस बात को भली भांति जानते हुए भी अपना प्यार सबके लिए समान भाव से स्वच्छंद का अर्थ होता है स्वतंत्रता पूर्वक लुटाते हैं। बदले में कुछ भी न चाहकर केवल अपने मार्ग पर बढ़ते रहते हैं। हम एक निशानी सी का अर्थ होता है पहचान, उर का अर्थ होता है हृदय, पर ले असफलता का भार चले। अब कवि क्या कहते हैं कि उनके मन पर एक असफलता का बोझ अवश्य है। वो असफलता क्या है कि वो अपने जैसा इस दुनिया को नहीं बना पाए, अर्थात वो जैसा इस विश्व को, इस संसार को बनाना चाहते थे वो वैसा नहीं बना पाए और इसी असफलता का बोझ उनके मन पर रह जाता है। फिर भी वे अपनी हार की चिंता किए बिना अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हार जीत, सफलता असफलता का बोझ अपने मन पर न रखना ही मस्ती का जीवन होता है। अर्थात हमारे जीवन में चाहे कभी हमें हार का सामना देखना पड़े या जीत का, सफलता मिले या असफलता, हमें दोनों ही स्थितियों में खुश रहना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम अपने छठे पद्यांश की ओर। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। पराया का अर्थ होता है बच्चों दूसरा, आबाद का अर्थ होता है बसना, स्वयं का अर्थ होता है अपने आप और बंधन का अर्थ होता है बच्चों बेड़ियाँ। कवि कहता है कि सच्चे वीर किसी के साथ अपने पराये का भेद नहीं करते। उनकी दृष्टि में सब समान हैं। वे सदा ही यही चाहते हैं कि उनके बाद इस देश में रहने वाले सदा बसते रहें और प्रसन्न रहें। उनका यह भी मत है कि वे अपनी इच्छा से ही देश में रहने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ते रहें, यानी कि वो अपने आप ही अपनी इच्छा से ही सब लोगों से रिश्ता नाता तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर आगे बढ़ते रहें। बच्चों, मैंने इस कविता को एक छोटी सी वीडियो के द्वारा समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन बच्चों, अगर फिर भी आपको कोई शंका है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।